हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीवीटी पीजी वाला। हम वापस से मिल रहे हैं और वापस एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिल रहे हैं जहां पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। और ये वही सारी चीजें जो आप सारे डिमांड कर रहे थे, मुझसे टेलीग्राम पे पूछ रहे थे, मुझसे पेड बैच में पूछ रहे थे, मुझसे यूट्यूब के क्लासेस में पूछ रहे थे कि मैम हम तो जानते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, कितने मार्क्स को टारगेट करना है, पर थोड़ा सा एक संकोच रह जाता है रिलेटेड टू सीट्स, जिसकी तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, एंड रिलेटेड टू फीस स्ट्रक्चर्स। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चे जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो जाते हैं, ऑफ कोर्स कि उन्हें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट कहीं ना कहीं फी भी उनका एक मैटर करता है कि भाई किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो आप लाखों की फी दे रहे हो, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये आपके पास फायदा हो रहा है कि लाखों की फी जो है बस कुछ हजारों में आ जाती है। तो फी स्ट्रक्चर भी जानना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं जो टॉप यूनिवर्सिटी है जिनके सारे बच्चे टारगेट करते हैं, जिन्हें दैट इज जेएनयू, डीयू एंड बीएचयू, कि डिफरेंट सब्जेक्ट के क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। सो बिना कोई डिले के साथ हमारे साथ आ जाओ और मैं आपको बताती हूं कि क्या है। शुरू करेंगे जेएनयू से, यानी जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी से शुरू करेंगे, जो कि दिल्ली में है आपका। और यहाँ पे भाई सीट बहुत कम होती है, स्कोर यानी काफी कट ऑफ काफी हाई जाता है। और फी की बात कर ले तो आइए दिखाते हैं, मैं दिखाती हूं आपको फी किस तरीके से है। तो ये है आपका 2025 का डेटा, और यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने फी को यहां पे डिवाइड किया है। जहां पे शुरू होता है आपका ट्यूशन फी, जो कि सबसे ज्यादा मेन होता है, राइट। और यहां पे इन्होंने बता भी रखा है कि एमटेक में कितना लगेगा, एमए एमएससी में कितना लगेगा, पीजी डिप्लोमा में कितना फी लग रहा है, एंड पार्ट टाइम जो होते हैं उन्हें कितना लगता है, राइट। सो यहां पे जहां पे आपको वेकेंट दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि वो अलाउ नहीं है पार्ट टाइम, और जहां फिल है वो सारी देख लो। जैसे ट्यूशन फी अगर मैं बात कर लूं एमटेक की, तो एमटेक की ट्यूशन फी पर सेमेस्टर की यहां पे 240 लग रही है, यहां पे 216 लग रही है एमए एमएससी की 216, समझ रहे हो, 2000 की भी मैं यहां पे बात नहीं कर रही हूं। एंड यहां पे अगर आप पीजी डिप्लोमा करते हो डेटा एनालिसिस पे, यानी पीजीटी करते हो, राइट, तो उस पे आपको 10,000 देना पड़ता है। पार्ट टाइम है तो 120 आपको देना पड़ता है। उसी तरीके से डिफरेंट है यहां पे स्पोर्ट्स फी, लिटरेरी कल्चर फी, लाइब्रेरी फी, यानी अगर आप बात करोगे ना तो पूरा मिला के ही आपका फी यहां पे जाता है। फिर भी अगर मान के चलिए आप मिलाते हो 216 मिलाते हो, 16 मिलाते हो, 16, 6, 9, 12, 4, 5, 4, 10, 15, 20, 45, कितना भी आप मिलाओगे तो 500 के आसपास आपकी जो है यहाँ पे फी जाती है जेएनयू में, राइट। और अगर इसके अलावा अगर कुछ और बात कर लिए तो यहाँ पे लिखा रहता है फीस आर सब्जेक्ट टू रिवीजन, की फी जो है वो रिवाइज भी हो सकती है। अगर रिवीजन भी अगर आप बात कर लोगे ना तो कुछ ही रुपए के लिए ये रिवाइज होता है, ज्यादा इसमें आपको लगता नहीं है। स्टूडेंट शैल डिपॉजिट ट्यूशन फी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, की पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो एडमिशन के टाइम पे आप देते हो, फी को देते हो। सेकेंड जो है जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है विंटर सेमेस्टर के लिए, राइट, यानी जनवरी में, तब आप इंस्टॉलमेंट देते हो। एंड साथ ही साथ बोलते हैं एनुअल फी जो है वो आपका क्या होता है, एकेडमिक ईयर के हिसाब से लिया जाता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के इंस्टॉलमेंट में मिलता है। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट पे द फी ऑन टाइम, फाइन शैल बी लीव्ड, राइट, एज पर द रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी, कि भाई अगर आप टाइम से पैसा नहीं दे रहे हो तो फाइन लगेगा ही लगेगा। और ये फाइन जो है वो आपका कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो नहीं करना है आपने। अगर आप फॉरेन है, राइट, ए कैटेगरी जो आता है वो इंडियन सिटीजन के लिए आता है, बी कैटेगरी जो आता है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए आता है, तो उनके लिए ट्यूशन फी देख लो $19 1900 है, एंड $1500 250 है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर द डिसिप्लिन्स दैट यू हैव चोजन हियर। ये जेएनयू की है भाई फी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डीयू की, जहां पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं, अगर उनकी जेएनयू में नहीं हो पाती, उतना नहीं रहता है स्कोर, तो लोग डीयू को टारगेट करते हैं। तो डीयू का कितना है फी स्ट्रक्चर ये भी हम देख लेते हैं। डीयू का फी स्ट्रक्चर यहाँ पे कैटेगरी बेसिस पे डिवाइडेड है। कैटेगरी ए SC ST OBC UR होते हैं, कैटेगरी आपके FSR होते हैं, NRI आपके बी में आ जाते हैं, PWD आपके कैटेगरी सी में आ जाते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड संस्कृत की बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ट्यूशन फी कैटेगरी ए की किस तरीके से, यानी SC ST OBC की कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे ट्यूशन फी जो है वो 1000, ये सारा 2025 का ही मैं बात कर रही हूँ। बी में भी सब में 1000 है, पीडब्ल्यूडी को 250 रुपया यहाँ लग रही है। फिर उसी हिसाब से आप स्टूडेंट वेलफेयर की बात कर लोगे, कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड, ये सारी चीजें मिला के अगर आप जोड़ते हो तो टोटल आपने एक सेमेस्टर में 10,870 रुपया देना पड़ता है अगर आप कैटेगरी ए के हो। अगर आप कैटेगरी बी के हो तो 18,370 लगता है। कैटेगरी सी के कैटेगरी बी एनआरआई हो तो आपको 12,370, एंड देन फिर अगर आप पीडब्ल्यू
पीडब्ल्यूडी के हो तो 2,718 रुपया यहाँ पे पर सेमेस्टर की लगती है, तो उतना कुछ ज्यादा फी नहीं है आपका। अगर आपने डीयू के बेसिस में जानना है कि और मैम आपने ये पॉलिटिकल साइंस संस्कृत वगैरह का तो बता दिया है, बट बाकी का क्या है, तो बाकी का आप देख सकते हो यहाँ पे ट्यूशन फी यहाँ पे रिवाइज किया गया। जैसे बीटेक प्रोग्राम है आपका, बीटेक के लिए इतने फी लग रहे हैं, राइट, फैकल्टी डिपार्टमेंट वगैरह सबके यहाँ पे बता रहे। उसी तरीके से ये सारी पीडीएफ में ना सारे डिफरेंट मेंशन है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर थोड़ा सा और नीचे आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पे और भी डिफरेंट बीटेक के ही डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको मिल जाएगा 2025-26 की। तो अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, स्पेशली वहां पे टैग कर देना कि फीस स्ट्रक्चर आपने देखनी है। अब बीएचयू की बात करते हैं, बीएचयू का फीस स्ट्रक्चर भी आपका जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू जितने भी आपके यूनिवर्सिटी होते हैं, प्राइवेट वाले या फिर स्टेट वाले। अगर यहाँ पे बात कर ले तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ये मैंने स्पेसिफिक एक पेपर की बात कर रही हूँ, LAQ P01 की, यानी इंग्लिश लिटरेचर पेपर की। हालांकि मेरे पास जो है वो सारी जानकारी है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पैसे लग रहे हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात करोगे तो फी आपका 1500 है, राइट, यानी 1500 है। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पेड कोर्स की बात करो, पेड कोर्स क्या होता है, जैसे आपका एक कैटेगरी होता है नॉन बीएचयू का कैटेगरी होता है और एक आपका C1 का होता है। C1 बेसिकली होते हैं वो सारे जो कि बीएचयू में ही ग्रेजुएशन किए थे और बीएचयू से ही वो पीजी कर रहे हैं। C2 में होते हैं जो कहीं और से ग्रेजुएशन उन्होंने किया था, पीजी वो यहाँ बीएचयू से कर रहे हैं। एंड एक आपका होता है पेड फी, यानी कि मान के चलिए कट ऑफ से आपका कुछ ही मार्क्स कमाया है, 2 या 3 मार्क्स आपका कमाया है कट ऑफ से, लेकिन आप चाहते हो कि बीएचयू में एडमिशन हो तो आपको एक्स्ट्रा फी देनी पड़ती है 4000, 3000, 4000 के आसपास आपको एक्स्ट्रा। देख लो आप 1500 है और ये है 6500, तो आपको एक्स्ट्रा फी देनी पड़ती है सेमेस्टर वाइज या फिर एडमिशन की, ताकि आप बीएचयू में पढ़ो। तो यहाँ पे पेड फी का भी कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से आर्य महिला कॉलेज का आप देख लो, आर्य महिला का जो है वो 12,800 लग रहा है, वही पेड फी वाले का 22,800 लग रहा है। फिर उसी तरीके से डीएवी का है, वसंत का है, आपका वसंत कन्या का है और साथ ही साथ आपका वसंत कॉलेज का भी है, राइट। ये आप देख सकते हो सारी फीस स्ट्रक्चर यहाँ लग रखी है। अगर आप बात करोगे कि मैम बाकी मेरे सब्जेक्ट का क्या, आपने तो इंग्लिश का बता दिया, आपने अपने सब्जेक्ट का बता दिया, मेरे सब्जेक्ट का क्या, तो ये रहा पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे एक पीडीएफ जहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने कितने फी यहाँ पे लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा नीचे मैं स्क्रॉल करूं, अगर आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो SCQP01 है, आपको यहाँ मिल जाएगा। बस आपने इस पीडीएफ में अपना सब्जेक्ट कोड जो है वो सर्च करके फाइंड करना है और उसके बाद आपको आपकी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगी। अगर 2026 की बात कर लोगे तो बच्चा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 200 से 500 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तीनों यूनिवर्सिटी में उससे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते हैं, तो लगभग इतना ही आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है। आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही हो और आपको पता चल गया होगा कि क्या है। और आप मुझे कैसे टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, ऐसे मैसेज करोगे टेलीग्राम ग्रुप पे और आप टैग कर देना कि आपको चाहिए वो स्पेसिफिक पीडीएफ जहां से आपको फीस स्ट्रक्चर का पता चले, बीएचयू या डीयू का, राइट। अभी मैं आपसे अलविदा लेती हूं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि अगेन आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे साथ बने रहना।